किसी प्रकार के छापे डालती है या पूछताछ के लिए बुलाती है, तो इस प्रकार का दबाव बनाने का इनकी राजनीति होती है और ये लगातार इस प्रकार का दबाव बना करके जांच एजेंसियों को शक के घेरे पे लाने का प्रयास राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नेशनल हेराल्ड जो केस है उसको लेकर भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको लेकर आज मुद्दा दहन किया है। और जो सन 1937 में जो नेशनल हेराल्ड एक जो फर्म है एजीआई बनाया गया था और एजीआई ये कांग्रेस को ठंडा पानी पिलाता, गुड़ खिलाता और उनसे प्रश्न पूछता कि जबरा मारे रोने में न दे, जबरा मारे रोने न दे। 12 साल पुराने प्रकरण, कौन सा न्यायिक व्यवस्था है? नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में देश भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। ईडी और सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी आरोपी बनाया है, जिसे लेकर कांग्रेस जहां एक ओर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए ईडी और सीबीआई का पुतला दहन कर रही है, वहीं आज कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अंबिकापुर के घड़ी चौक पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सोनिया गांधी राहुल गांधी का पुतला भी दहन किया गया। दरअसल प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यालय का घेराव भी करना था, लेकिन ऐन वक्त में कार्यक्रम में तब्दीली कर दी गई, जिसके बाद युवा मोर्चा व भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय घड़ी चौक पर एकत्रित हुए और कांग्रेस के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन को अंजाम दिया। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने 2000 करोड़ की घोटाले की है, उसकी जांच के बाद अब कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन जब जब जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जाती है, तब तक कांग्रेस के द्वारा इस पूरे मामले को घुमाने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष भरत सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कांग्रेस के किसी नेता के घर किसी जांच एजेंसी का दबाव बनता है और जांच एजेंसी जब भी उनके यहाँ किसी प्रकार के छापे डालती है या पूछताछ के लिए बुलाती है, तो इस प्रकार का दबाव बनाने का इनकी राजनीति होती है और ये लगातार इस प्रकार का दबाव बना करके जांच एजेंसियों को शक के घेरे पे लाने का प्रयास करते हैं। हम सब लोग इस बारे में अवेयर हैं और हम सब लोग इस बात में जानते हैं कि इस प्रकार का दबाव नागरिक के बीच में, समाज के बीच में ये विषय आए, इसलिए इस पुतला दहन का आयोजन किया गया। हम सब लोग लगातार इस बारे में बताते रहें कि भ्रष्टाचार में मोदी जी का जीरो टॉलरेंस की सोच है और कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर हालत में जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रामाणिक दस्तावेज के साथ उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। निश्चित रूप से उनके ऊपर संकट आने वाला है, इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पहले से ही अपने आप को बचा के रखने के लिए पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये बात गलत है और उसके विरुद्ध आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। सरगुजा के द्वारा आज स्थानीय घड़ी चौक में हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का नेशनल हेराल्ड जो केस है उसको लेकर भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको लेकर आज पुतला दहन किया है। और जो सन 1937 में जो नेशनल हेराल्ड एक जो फर्म है एजीआई बनाया गया था और एजीआई ये कांग्रेस की संपत्ति नहीं थी, इसमें 5000 और अन्य शेयर भी होल्डर थे, उसको अपने खाते में रखकर और नेशनल हेराल्ड जैसे बड़े भ्रष्टाचार को जो 2000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को अपने नाम पे कराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है, तो उसके बाद जो कांग्रेस के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी के द्वारा और उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान नहीं कर रही है। ये तो ईडी का मामला है और भ्रष्टाचार साफ उसमें दिखता है कि नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस की सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी जी के द्वारा 2000 करोड़ की संपत्ति को अपने नाम पे कराने के लिए एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। हमने सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का पुतला दहन यहाँ किया है। अंशुल श्रीवास्तव, युवा मोर्चा जिला महामंत्री, सरगुजा।
अंकित जायसवाल, प्रदेश महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा। किस प्रकार से पुतला दहन किया आज नेशनल हेराल्ड केस में के विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया। नेशनल हेराल्ड सन 1937 में कांग्रेस के द्वारा चालू किया गया था समाचार पत्र, जो लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानी के इसमें शेयर भी धारक थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस 2008 में इसे बंद कर दी गई, ये बोल के कि ये घाटे पे चल रहा है। और एक प्रकार से इस नेशनल हेराल्ड के नाम पर देश के कई शहरों पे कई हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों की लूट मचाई इन लोगों ने। और यंग इंडिया कंपनी की स्थापना करके, जिसके डायरेक्टर सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे, जिसमें इन दोनों के 38% के शेयर थे, इन दोनों ने नेशनल हेराल्ड का स्थानांतरण कर दिया, सारी संपत्ति का हिस्सा यंग इंडिया कंपनी पे। इस प्रकार से देश की कई हजार करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस के द्वारा लूट मचाया गया, एक परिवार के द्वारा ये लूट किया गया। इसके विरोध में आज युवा मोर्चा द्वारा पूरे राष्ट्रीय व्यापी पुतला दहन और प्रदर्शन किया गया है। और हम मांग करते हैं न्यायपालिका से कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और जो देश की संपत्ति को इन्होंने लूटा है उन्हें वापस किया जाए। वहीं भाजपा सरगुजा जिला के द्वारा कांग्रेस कार्यालय की घेराव की जानकारी जैसे ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक को हुई, वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के मुख्य द्वार में ही ठंडा पानी और गुड़ का स्टॉल लगा दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे ही भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचेंगे, उन्हें ठंडा पानी व गुड़ खिलाएंगे। उन्होंने जांच एजेंसी के कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 साल पहले एक मामले में आज चालान पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैसी न्यायिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे देश को गुमराह कर रही है। लोग भाजपा की कार्यप्रणाली को समझ चुके हैं और आने वाले समय में भाजपा को करारा जवाब देंगे। यही कारण है कि भाजपा कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फंसाना चाहती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप तो उनको ही सुनिए। ठंडा पानी पिलाता, गुड़ खिलाता और उनसे प्रश्न पूछता कि जबरा मारे रोने में न दे, जबरा मारे रोने न दे। 12 साल पुराने प्रकरण, कौन सा न्यायिक व्यवस्था है भाई कि 12 साल तक चार्जशीट नहीं। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहे कि नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी के सामने अगले चुनाव में एनडीए आपको गुजरात में हराने जा रही है, बीजेपी वालों को पानी क्यों पिलाना चाहते थे? ठंडा रहे जरा सा, सत्ता का गर्मी है, सत्ता का जो कमीशन वगैरह कुछ ज्यादा खा ले रहे हैं, सड़क बन रहा है, उखड़ रहा है, इनके विधायक चिल्ला रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। सीतापुर के एरिया में उनके विधायक चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, सड़क उजड़ जा रहा है, फलाना हो जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इतने ज्यादा मदमस्त हो गए हैं कि कार्यालय का, अरे अपना देखो भाई, सत्ता संभल नहीं रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है। आए दिन बच्चियों के साथ छोटे छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, लोरमी में, पंडेरिया में, रायपुर में। उसको लॉ एंड ऑर्डर देखो, संभालो। नक्सलियों को आप कह रहे हो कि मार के हम पूरा लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त कर दिए। अरे उस समय भी बीएसएफ के जवान और अमित शाह उस समय भी कार्रवाई कर सकते थे। कहाँ थे अमित शाह? अमित शाह खुद बढ़ाना चाहते थे, बढ़ा रहा है ताकि यहाँ पर लोग नक्सली मूवमेंट से परेशान रहे। बाद में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसको दुरुस्त करेंगे। अगर केंद्र सरकार चाहती तो उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। वो तो इंतजार कर रही थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तब खत्म करेंगे। ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा है और इससे कांग्रेस परेशान नहीं है। कांग्रेस इनको आने वाले समय में उखाड़ फेंकेगी, ये मैं दावा करता हूँ। पानी पिलाऊंगा, पानी में भी पीऊंगा आप लोग को।